एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है उसे भूख लग रही थी, लेकिन बटलर हान जो है वो विंग के लिए खाना नहीं लेकर आया था, जिसकी वजह से विंग जो है अपने रूम से निकलता है और वो किचन की तरफ चला जाता है। जब वो किचन जाता है तो देखता है कि पूरे घर के लाइट जो है वो ऑफ है, तो वो डरते हुए किचन की तरफ चला जाता है। वो जब किचन पहुंचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो फ्रिज खोल के वहाँ से पानी पहले निकालता है, पानी पीता है। जैसे ही वो फ्रिज दोबारा खोलता है और कुछ और निकालने आता है, लेकिन उससे पीछे उसकी किसी की आवाज़ आती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग पीछे देखे कहते मैं तो विंग जो है वो डरने लगता है और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग जो है वो डरते हुए कहते मुझे भूख लगी थी इसी वजह से मैं यहाँ पे आया। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है और कहते हैं क्या मैंने इजाज़त दी तुम्हें खाने की? तो विंग कहते भूख लगी है मुझे। तो वांग जी जो है वो कहते हैं मैं क्या करूँ, तुम्हें भूख लगी है? वो विंग को वहाँ से वापस बेसमेंट लेकर जाता है और वहीं पे उसे रूम में बेड के ऊपर फेंक देता है और कहता है यहीं पे रहो। तो विंग जो है वो कहता है मुझे भूख लगी है। तो वांग जी जो है विंग की तरफ घूर के देखता है और उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने। विंग जो है वहीं पे खुद को समेट के बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन वांग जी उसे पता नहीं क्यों डिनर करने नहीं दे रहा, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई, रात के 2 बज रहे। लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इस वजह से वो किचन चला गया था। वांग जी जब वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि विंग वहीं पर बेड पे बैठा हुआ है। तो वो विंग के पास जाता है और उसको कहता है मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी थी ना, तो फिर क्यों गए थे? तो विंग जो है वो कहता है मुझे भूख लगी है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वांग जी जो है वो विंग जो है यहीं पे बैठो। तो वांग जी वहाँ से चला जाते और विंग जो है वहीं पर पूरी रात बैठता है, लेकिन वो बैठे बैठे सो जाता है। वांग जी वापस नहीं आता। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो सारा गुस्सा विंग पे उतारी जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जब विंग उठता है तो वो अपने पास वांग जी को पाता है। वो देखता है कि वांग जी उसे टाइट हक करके सोया हुआ है। तो विंग जो है वांग जी के आर्म से हटाते हुए कहता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वांग जी जो है विंग को और टाइट पकड़ लेता है और कहता है यहीं पर लेटे रहो। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं नहीं रोक पाऊँगा। तो वांग जी के जो है विंग को धक्का देके कहते हैं निकलो यहाँ से। तो विंग जो है वो उसे चोट लग जाती है कमर में, तो वो उठता है ना बहुत मुश्किल से उठता है और वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है विंग जो है वॉशरूम में वो रो रहा होता है और वो कहते हैं ये शख्स ऐसा क्यों है? कभी बहुत प्यार दिखाता है और कभी इस तरह नहीं। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। विंग जो है वहाँ से उठता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो रूम में आता है, वो देखता है कि वांग जी जो है वो अभी भी सो रहा है। तो विंग जो है वापस जाके बेड के एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और वांग जी के उठने का वेट करता है कि ताकि वांग जी यहाँ से चला जाए। वैसे भी वांग जी ने उसे खाना देने से मना किया है। वांग जी के पास कोई रीज़न नहीं था, फिर भी उसने विंग को खाना देने से सॉरी विंग को खाना देने से मना किया था। विंग को अब बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बस चुप करके वहीं पर बैठा हुआ था। और वांग जी जो है वो कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल के विंग की तरफ देखता है और अपना मुंह फेर के उठता है और अपने रूम में चला जाता है। विंग बस वांग जी को देख रहा था कि वांग जी यहाँ से कैसे चला गया। और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो डोर पे खड़ा होके बस वो ऊपर देख रहा था कि कोई तो ऐसा आए उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन बटलर हान नहीं आता। विंग जो है अपने रूम में बस चक्कर काट रहा था ताकि उसकी भूख जो लग रही है वो ख़त्म हो जाए। और वांग जी जो है वो अपने रूम में जाके फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है और अपने स्टडी रूम में जाके अपने लैपटॉप और जिन फाइल्स पे उसने पूरी रात काम की है वो उठा के ले आता है। और बटलर हान जो है उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया था, तो वो वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वांग जी ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट के बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। वो ये नहीं बोलता कि विंग को कुछ खाने को दो, तो वो वहाँ से चला जाता है। और बटलर हान की हिम्मत नहीं होती कि वो विंग से एक बार
सॉरी वांगजी से एक बार बोल दे कि वो विंग को क्या ब्रेकफास्ट दे सकता है। तो बटलर हान सोचता है कि वो चुपके से देगा, वो वांगजी को पता नहीं चलने देगा कि उसने विंग के लिए कुछ लेकर गया है। वांगजी जो है वो ऑफिस चला जाता है और विंग जो है बस अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इधर उधर टहले। वो जाके बेड पे बैठ जाता है और हमें बटलर हान दिखाया जाता है जो एक शॉपर में ब्रेकफास्ट उसने बनाया और एक शॉपर में डाल रहा होता है ताकि वो चुपके से अपने स्लीव में चुपके से लेकर जा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो वांगजी बटलर हान जो है वो विंग के रूम में जाता है और वहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। और विंग जब डोर नॉक देखता है कि कोई डोर नॉक कर रहा है तो वो जल्दी से उठता है और डोर ओपन करता है। तो वहाँ पर बटलर हान था। तो बटलर हान को देख के बहुत गुस्सा से आ रहा था क्योंकि कल से बटलर हान एक बार उसके रूम में नहीं आया। तो विंग जो है वो बटलर हान की तरफ देख के थे, क्या चाहिए, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो बटलर हान जो कहते विंग विंग कहते प्लीज़ हान बाबा यहाँ से चले जाओ। तो बटलर हान जो कहते बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि आप वेट कर रहे थे ना कि मैं आपके लिए कब लंच लेकर आऊँ या डिनर लेकर आऊँ, लेकिन मैं नहीं लेकर आया क्योंकि सर मैंने पूछा था, सर ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा, उसने मुझे मना कर दिया। और अगर मैं सर के ख़िलाफ़ उस टाइम जाता ना तो सर मेरे साथ साथ आपको भी पनिश करते हैं। देखो बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रहो, जितनी जल्दी हो सके निकलने की तैयारी करो। तो विंग जो है वो बटलर हान की तरफ देख के थे, क्या मतलब। तो बटलर हान कहते हाँ सर आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगा है और वो अपना ऑफिस का जितना भी गुस्सा था वो तुम पे उतारने लगा है। वो ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा करे, उससे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो विंग जो है वो बटलर हान को हक करके कहते थैंक यू सो मच बटलर हान, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तो बटलर हान जो है वो विंग को उसने जो ब्रेकफास्ट लंच में लेकर आया था वो विंग को देते हुए कहता है ये लो ये ब्रेकफास्ट जल्दी फिनिश करो और उसके बाद मैंने किचन का जो डोर है ना वो ओपन रखा है, वहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो। और आज बॉडीगार्ड्स भी घर पे नहीं है, सिर्फ 2 बॉडीगार्ड है तो वो पीछे के रास्ते से निकल जाना। तो विंग जो है वो बटलर हान को ग्रीट करता है, उसे थैंक यू कहते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच बटलर हान, हान बाबा आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की। तो बटलर हान कहते हैं हाँ मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आपके साथ, आप चले जाओ यहाँ से। तो विंग जो है बटलर हान को हक करके कहता है थैंक यू सो मच। और बटलर हान के आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि उसने विंग को टॉर्चर होते हुए देखा है। तो वो कहते चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। और वांगजी जो है वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसके कुछ क्लाइंट्स आए थे, कुछ मीटिंग्स वगैरह थी तो वो अटेंड कर रहा होता है। और उसका एक बार भी सीसीटीवी घर के सीसीटीवी कैमरा पर नज़र नहीं जाती, वरना वो हर दिन वो चेक करता है, हर 2-2 घंटे बाद वो अपने फ़ोन से चेक करता है या फिर अपने वर्कर से चेक करवाता है। तो आज उसकी तरफ एक बार भी वांगजी का ध्यान नहीं गया। तो हमें विंग दिखाया जाता है जो अपना ब्रेकफास्ट करता है, इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो बटलर हान जो है वो विंग को कुछ पैसे देते हुए कहता है ये लो ये पैसे लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। तो विंग बटलर हान के हाथ पे हाथ रखते हुए नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। तो बटलर हान जो है वो विंग को कहते हैं बेटा मैं आपको अपने बेटे जैसे समझता हूँ ना, ये लो जाओ तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बटलर हान जो है वो विंग को किचन ले जाता है और किचन की जो किचन का डोर होता है वहाँ से वो विंग को वहाँ से भगा देता है और विंग जो है वो वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए एक फॉरेस्ट में आता है क्योंकि वांगजी के घर ऐसी जगह पर थी जहाँ पे ज़्यादातर जंगल थे, क्योंकि वो एक ही घर था वहाँ पर और आसपास सिर्फ जंगल थे, फॉरेस्ट था। तो विंग जो है बस उन फॉरेस्ट में भाग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है। और वांगजी जो है वो अपनी मीटिंग ख़त्म करके वो थक जाता है और कहते हैं आज कितनी ज़्यादा मीटिंग्स थे। तो वो अपने पीए को बाकी ऑफिस का काम करने के लिए बोल देते हैं और वो कहता है वो घर जा रहे हैं। तो वांगजी जो है वहाँ से घर के लिए निकल जाता है और विंग जो है वो बस फॉरेस्ट में भाग रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वांगजी जो है वो अपनी कार में बैठ के अपने घर की तरफ आ रहा था और विंग को जो है वो रोड मिल जाता है। तो विंग जो है वो फॉरेस्ट से निकल के रोड की तरफ भागने लगता है और वो रोड पे बस भागे जा रहा होता है ताकि वो उस विला से दूर चला जाए।
और वांगजी जो है वो भी घर की तरफ आ रहा था। और वांगजी जब देखता है कि कोई उसकी तरफ भाग रहा है ना, तो वांगजी जल्दी से ब्रेक लगा देता है और विंग जो है वो वांगजी की कार के ऊपर आके गिर जाता है और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वांगजी जल्दी से अपनी कार से उतरता है और वो देखता है कि ये कौन है। जब वांगजी विंग का फेस देखता है ना, तो वो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और वो कहता है, देखता है कि विंग विंग इस तरह भाग रहा था, वो भागने की कोशिश कर रहा था। अगर वो आज घर जल्दी नहीं आता तो नहीं, ये क्या हो गया। तो वो विंग को उठाते थे, विंग उठो। तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो शॉक हो जाता है वांगजी को अपने सामने देखे कि ये क्या हो गया। ये तो यहाँ से भागने वाला था, ये कहाँ से आ गया, ये तो इतनी लेट आता है आज इतनी जल्दी। तो विंग जो है वो डर से ही थे, आप यहाँ। तो वांगजी थे, हाँ मैं यहाँ, लगता है आज मेरा काम इसी वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। चलो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गया, वरना तुम तो मेरी चंगुल से छूटने वाले थे। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और गाड़ी में उसको बिठाता है। तो विंग जो है वो कहते हैं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा चुप हो जाओ। और वांगजी जो है विंग को वापस पैलेस लेकर आता है और उसे उसके रूम में लेकर जाता है और वहीं पर उसे बांध देता है जंजीरों से। तो वो वांगजी जब बाहर आता है तो देखता है कि बटलर हान जो है वो वहीं पे सर झुकाए खड़ा है। तो वांगजी बटलर हान का कॉलर पकड़ते कहते, तुम्हारे होते हुए ये वो यहाँ से कैसे चला गया। तो बटलर हान कहते, सर सर मैं नहीं जानता वो कैसे यहाँ से भाग गया, प्लीज़ सर मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तो वांगजी कहता है, अच्छा तुम्हें माफ़ कर दो, तुम्हारी एक गलती की वजह से वो यहाँ से जाने वाला था। तो अपनी लापरवाही की वजह से वो यहाँ से अगर चला जाता तो अगर मैं आज जल्दी घर नहीं आता तो बटलर हान जो है वो सर नीचे कर देता है। वो कुछ नहीं जवाब देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है वांगजी की, और वो डार्क ऑरेंज से वांगजी ने जिस तरह बटलर हान का कॉलर पकड़ा हुआ था ना, तो बटलर हान जो है वो बहुत डरते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो सर मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता कि वो कैसे गए। क्योंकि बटलर हान ये भी नहीं बता सकता कि उसने उसकी मदद की है, क्योंकि अगर वो ये बताता कि उसने मदद की है तो बाद में उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। तो वांगजी जो है वो विंग के पास जाता है। विंग कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वांगजी विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारते ही कहते हैं, तुम्हें मेरा प्यार जो है वो रास नहीं आ रहा था, मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं आया। तो वांगजी जो है वो विंग के फेस पे एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है और विंग जो है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो कहते हैं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना आपके पास, क्यों क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो वांगजी कहते हैं, मैंने ज़बरदस्ती की नहीं है, अब मेरी ज़बरदस्ती देखो। तो वांगजी जो है विंग को बहुत बड़ी जंजीरों से वहीं पर बांध के चला जाता है और बाहर से डोर को लॉक करता है, वरना हर बार वो विंग के डोर को लॉक नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने लॉक किया। और वो अपने रूम में जाता है और फ्रेश होता है और नीचे आता है और अपना लंच करता है। लंच के बाद वो फिर से विंग के रूम में जाता है और अपनी बेल्ट जो है वो निकाल के उसे विंग को मारने लगता है और पूरे विला में विंग की चीखें गूंज रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांगजी विंग को उस बेल्ट के उस साइड पे मार रहा था जहाँ पे लोहा नहीं लगता, लोहे के साइड पे जहाँ पे बिल को टक किया जाता है बेल्ट को, वो उस जगह। तो विंग के बदन पे हर जगह से ब्लड आ रहा था, विंग जो है वो रोए जा रहा था और वांगजी वो बहुत बुरी तरह विंग को पीट रहा होता है। विंग जो है बस भीख मांग रहा होता है उसे छोड़ने का, लेकिन वांगजी उसे नहीं छोड़ता और विंग जो है वो रो रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, मत करो मेरे साथ ऐसा, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो वांगजी जो है वो विंग की एक भी बात नहीं सुनता और वो विंग को बस मार रहा होता है और वो विंग को इतना मारता है कि लास्ट में विंग जो है वो बेहोश हो जाता है। वो इस दर्द को बिल्कुल सह नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसकी हर जगह से मुंह पर, उसके
मुंह से ब्लड आ रहा होता है, उसके बैक से, उसकी टमी साइड से, उसकी चेस्ट, उसके हाथ, उसके पैर, सब जगह से ब्लड आ रहा था। जहाँ पर विंग के पैर सही हो गए थे, लेकिन वांग जी ने उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा मारा और अब वहाँ से भी ब्लड आने लगा था और विंग फुल ब्लड से कवर हो गया था और बेहोश हो गया। और वांग जी जब विंग को देखता है कि वो बेहोश हो गया तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है और बटलर हान को घूर कर देखता है। और बटलर हान ने जब विंग की वो चीखें सुनी, बल्कि पूरी विला में जितने भी सर्वेंट थे, सब ने विंग की चीखें सुनी और सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वांग जी से बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि वांग जी ने इस तरह विंग के साथ किया। ओ माय गॉड, ये विंग कैसा बर्दाश्त कर पाया होगा। तो बटलर हान जो है वो विंग के रूम की तरफ जाता है, तो वांग जी जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो बटलर हान की तरफ देख के चीख कर चिल्ला करके थे, अगर तुम एक बार फिर उस रूम की तरफ गए ना, तो आज तो मैंने उसको बख्श दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी का लास्ट दिन होगा और तुम उसे आखिरी बार देखोगे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी नहीं देख पाओगे। ऐसे मारूंगा उसे ना, उससे कि पूरी ज़िंदगी तुम याद रखोगे। क्योंकि बटलर हान जो है वो एक बूढ़े आदमी थे और विंग जो है, वांग जी जो है उसे नहीं मार सकते थे, इसी वजह से वो अपना सारा गुस्सा विंग पर उतार दिया। तो बटलर हान जो है जल्दी से वहाँ से दूर हो जाता है और वो किचन जाता है डिनर की तैयारी के लिए। तो सारे सर्वेंट को वो अपने काम पे लगा लेता है और वांग जी अपने रूम में जाता है और उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था विंग का, वो ब्लड साफ करके आके बेड पे बैठ जाता है और अपना सर पकड़ते कहते क्यों विंग, क्यों तुम इस तरह क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्यों। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था और वो विंग को कहते विंग, मैं अपना मकसद भूल गया था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगा ना कि तुम अपने याद रखोगे पूरी ज़िंदगी। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया ना, मेरे भाई को, अब मेरी बारी है तुम्हें वो पनिश देने का जो मेरे भाई ने खुद को किया था। हरगिज़ नहीं, मेरा भाई ये डिज़र्व नहीं करता। तो अंजी जो है वहाँ से फिर उसके बाद हॉस्पिटल चला जाता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी एक इंसान के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े बैठा होता है और कहता है भाई क्यों, आपने क्यों खुद के साथ ऐसा किया, क्यों भाई, देखो मैं आपके गुनहगार को अपने पास ले आया, मुझसे हर रोज़ टॉर्चर करता, अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ, 2 साल हो गए, तुम एक बच्चे से प्यार करने लगे थे, आखिर क्यों भाई, उठ जाओ प्लीज़। तो वांग जी जो है वो शिजेन के फरहद पे किस करते थे, भाई उठ जाओ, मैंने मैंने उसको बहुत अच्छे से पनिश किया है और अब मैं भूल गया था, मैं अपना मकसद उसकी ब्यूटी में मैं खो गया था, मैं अपना मकसद भूल गया था, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे हर हाल में वो सज़ा दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। उसने मेरे भाई के साथ किया ना, मेरे भाई को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे उसके हाल यहाँ तक पहुँचाई, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया, मैंने उसको बहुत छूट दी थी, लेकिन अब मैं उसे फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से टॉर्चर करूँगा, ऐसे टॉर्चर करूँगा ना कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। तो उसके बाद वांग जी वहीं पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वहीं पर बैठता है और जब रात हो जाती है, काफ़ी रात हो जाती है, तो वांग जी अपने घर की तरफ निकल जाता है और 1 घंटे बाद वो घर पहुंच जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि बटलर हान वही लिविंग रूम में चक्कर काट रहा होता है, कभी इधर कभी उधर। तो वांग जी कहते क्या कर रहे, अभी तक सोए नहीं। तो बटलर हान जो है वो वांग जी की तरफ देखते, मास्टर आप आ गए, मास्टर डिनर रेडी है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए डिनर ले लगाता हूँ। तो वांग जी कहते हैं वांग जी वहाँ से अपने रूम में फ़्रेश होने के लिए चला जाता है और वो वहाँ फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम से विंग के रूम बेसमेंट में आता है और वो जब बेसमेंट में आता है तो वो बेसमेंट का दरवाज़ा ओपन करके देखता है कि विंग उसी तरह बड़ा हुआ है, उसे अभी तक होश नहीं आया। तो वांग जी जो है वो फिर से दरवाज़ा बंद करके डाइनिंग रूम में आके डिनर टेबल पे बैठ जाता है और वो अपना डिनर करने लगता है और बटलर हान जो है वो कांपते हाथों के साथ वांग जी को डिनर सर्व कर रहा होता है।
तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज कुछ 18+ सीन नहीं थे, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।